नाज़रीन, आजकल आप सब लोग जानते हैं कि गर्मी अपने उरूज पर है। सूरत हाल ये है कि महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ़ किस्म की पेशन गोइयाँ की हैं। हीट वेव्स वो शहरियों को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। वैसे तो जून में छुट्टियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चों के साथ जो एक गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। हमेशा जब प्राइवेट स्कूल जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है, क्राइटेरिया होता है, नक्शा होता है, के मुताबिक जो है वो स्कूल की इमारत जो है वो तरतीब दी जाती है। कितने कमरे होंगे, कितने वॉशरूम होंगे और कैसा जो इसका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है, गलियों मोहल्लों में डेढ़ दो दो मरले के मकानों में जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो कायम कर दिए जाते हैं। बहुत कम कमरे होते हैं और बच्चों की तादाद और कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो बच्चों की तादाद उसमें होती है। कल गर्मी है, हब्स है, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं फीसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। होना तो ये चाहिए कि फीसेस जितनी है उसके मुताबिक जो है बच्चों को सहूलियात जो है वो फ्राहम की जाए। बच्चों से 8,000 या 5,000 फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, आप उनको एयर कूलर या एसी की सहूलत जो है वो मुहैया करें। ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ज़ैदी और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत हाल FMG41.tv के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आजकल आप सब लोग जानते हैं कि गर्मी अपने उरूज पर है। वो क्या अभी जून नहीं आया, लेकिन जून से कबल ही जो है वो गर्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, आवाम को तारे दिखा के। अब सूरत हाल ये है कि इतनी जो गर्मी है और ऊपर से महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ़ किस्म की पेशन गोइयाँ की हैं, जिसमें हीट वेव्स और दीगर जो है वो आंधियाँ और आफतों के बारे में जो है उन्होंने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसी सूरत में जो है वो शहरियों को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। वैसे तो जून में छुट्टियों का ऐलान हो चुका है कि हमेशा से ही ये जून में छुट्टियां हुआ करती हैं बच्चों को। लेकिन हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चों के साथ जो एक गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा जब प्राइवेट स्कूल जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है उसके लिए एक बाकायदा क्राइटेरिया होता है, एक नक्शा होता है, उसके मुताबिक जो है वो स्कूल की इमारत जो है वो तरतीब दी जाती है। उसमें कितने कमरे होंगे, कितने वॉशरूम होंगे और कैसा जो इसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें खेल का जो है वो खेलने के लिए बच्चों की जो जगह होंगी उनको बाकायदा तौर पर मेंशन किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि गलियों मोहल्लों में डेढ़ दो दो मरले के मकानों में जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो कायम कर दिए जाते हैं, जिसमें ये होता है कि बहुत कम कमरे होते हैं और बच्चों की तादाद और कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो बच्चों की तादाद उसमें होती है। जिससे ये होता है, क्योंकि आजकल गर्मी है, हब्स है और चूँकि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी फ़ीसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। होना तो ये चाहिए कि फ़ीसेस जितनी है उसके मुताबिक जो है बच्चों को सहूलियात जो है वो फ्राहम की जाएँ, बच्चों को जो उनके हुकूक हैं वो दिए जाएँ। एसी अगर आप जो है वो बच्चों से 8,000 या 5,000 फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, तो आप उनको एयर कूलर या एसी की सहूलत जो है वो मुहैया करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। जो प्रिंसिपल साहिबान हैं वो सिर्फ अपने कमरों में जो एसी के जो चलाकर जो बैठे हैं, बाकी जो कमरे हैं उनमें बच्चे जो हैं वो गर्मी से जो है वो बुरा हाल है उनका। मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो गर्मी से बीमार हो रहे हैं। चूँकि हीट स्ट्रोक और हीट वेव्स का जो है वो अलर्ट जारी हुआ है, तो इसी सूरत को देखते हुए बहुत से बच्चे जो हैं वो इसका शिकार होकर बीमार हो चुके हैं और हॉस्पिटल्स में जो है बहुत से ऐसे बच्चों की तादाद देखी जा सकती है जो एडमिट हैं। अब यहाँ पर जो है ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? ज़िम्मेदारी बनती है ये अरबाब इख्तियार की, डायरेक्टर स्कूल्स की बनती है, महकमा तालीम की बनती है कि वो तमाम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका चेक्स एंड बैलेंस जो है वो प्राइवेट स्कूल्स पर नहीं है। इतनी फीसेस लेने के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। गर्मी में बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं। सिर्फ एक पंखा है, एक कमरा है और उसमें अबव टू द कैपेसिटी जो है वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बच्चों पर जुल्म है, बच्चों पर भी जुल्म है और बच्चों के वालिदैन पर भी जुल्म है, क्योंकि बच्चों के वालिदैन जो है वो अपनी जेबें काट कर और न जाने किस तरीके से जो है वो ऐसे स्कूलों की जो फीसेस जो है पे करने पर मजबूर हैं। लेकिन जो स्कूल मालकान हैं वो एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है सर जी।
इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए महकमा तालीम को छापे मारने होंगे। छापे मारे जाते हैं लेकिन सिर्फ कागज़ों में। जो जितने भी अफसरान हैं वो अपने कमरों में बैठे हैं, सिर्फ कागज़ों में सब अच्छा है कि रिपोर्ट जो दी जा रही है सब अच्छा है कि रिपोर्ट नहीं, अमली तौर पर जो है उनको छापे मारने होंगे। उनको गली गली मोहल्लों में जाकर जो है वो ऐसे स्कूलों का मुहासबा करना होगा जिन्होंने इतनी तादाद में जो है बच्चों को दाखिला दे रखा है लेकिन उनको सहूलियात नहीं उनको सहूलियात नहीं वो फराहम कर रहे। एसीओ का इस्तेमाल ज़रूरी है, हर घर की ज़रूरत बन चुकी है और आप अगर इतनी फीसेस ले रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको अब जो है एसी या एयर कूलर जैसी सहूलत बच्चों को देनी होगी ताकि बच्चे जो है बीमारियों का शिकार ना हो सके। सिर्फ फीसें बटोरना ही जो है वो स्कूलों की जो जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद एक और बात कि ये ऐसे प्राइवेट स्कूल जो हैं जो 8-8 10-10 हज़ार रुपये फीसेस चार्ज करते हैं, उनके जो टीचर्स हैं उनकी अपनी जो तनख्वाहें हैं वो 2000, 2500, ज़्यादा से ज़्यादा 3000, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जो फीस है बच्चों की वो 5000 है। ये जुल्म है, ये माफिया के साथ इनका गठजोड़ है। इस माफिया का गठजोड़ तोड़ने के लिए महकमा तालीम को छापे मारने होंगे और उनको जो एहसन तरीके से अपना काम करना होगा, वरना बच्चे इसी तरीके से गर्मी में जो है वो बेचारे गर्मी का शिकार होते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे और हॉस्पिटल्स जो है वो भरते रहेंगे। नाज़रीन, फिलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।